हाय फ्रेंड्स, नेत्रयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बेसिक शिक्षा सचिव को एक बार फिर से नोटिस भेज दिया गया है। किस चीज़ को लेकर इस अपडेट में वीडियो में कवर करेंगे। और सब कुछ सही रहा तो समय से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए केस जल्दी ही होगा फाइल। और यदि अंकों में किसी तरह का नेत्रयार शिक्षक भर्ती में अंकों में किसी तरह का पूर्णांक में या मैक्सिमम मार्क्स या मिनिमम मार्क्स में किसी भी तरह का फेरबदल है तो वह मान्य नहीं होगा और आपका अभ्यर्थन और निरस्त कर दिया जाएगा। सारी अपडेट को एक बार कवर करते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अवमानना का एक और नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले कोर्ट दो अलग अलग मामलों में सचिव को नोटिस जारी कर चुका है। कोर्ट ने उनको 21 अगस्त 2020 तक 29 अगस्त 2019 को पारित कोर्ट के आदेश का पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 21 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हों। तो बड़ा सिंपल है कि यदि आपने नहीं बात मानी तो कोर्ट में हाजिर हो जाए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी तलब है। 68,500 अध्यापक भर्ती में 500 उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित ना करने पर, मतलब 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आए हुए हैं और यदि इन्हें नियुक्ति दे दी जाती है तो सेकंड काउंसलिंग वाले छात्रों को बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि 500 छात्र एक बड़ी संख्या होती है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जो जारी किया गया है इसके संदर्भ में है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित होने के बाद अब नियुक्ति पत्र के लिए भटकना नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को समय से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो ये नियुक्ति पत्र किस तरह के हैं कि आपको विद्यालय में आवंटन सूची अब शासन की ओर से माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की भी भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में शासन की निगरानी होगी। तो ये जो लिखा गया है ये समस्त भर्तियों के लिए लिखा गया है, जो आने वाली भर्ती है उनके लिए भी, जो केवल 69,000 भर्ती के संदर्भ में नहीं है। ये नोटिस सभी भर्तियों के बारे में है जो कि बेसिक शिक्षा सचिव के अंडर में चल रही हैं। तो इनकी एक प्रक्रिया जो लंबित होती है कि काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद जो एक समय खिंचता है उस समय को कम करने के लिए इस तरह का बातें की जा रही हैं। तो केवल जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को प्रेषित की जाएगी क्योंकि पहले ये कॉपियाँ बहुत अलग अलग स्तर पर भटकना पड़ता था अभ्यर्थियों को भी। अगर नियुक्ति के लिए विद्यालय पहुंचने पर चयनितों को भटकना पड़ता है तो कई मामलों में अभ्यर्थी कोर्ट भी चले जाते हैं। ये आपको पता होगा पहले से ही, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ देखने के लिए मिलती हैं कि पेपर देने के बाद भर्ती कोर्ट में जाती है, कोर्ट के बाद फाइनल होती है, फिर नियुक्ति पत्र मिलता है और उसके लिए भी घूमना पड़ता है। तो अलग अलग जाकर बच्चे लगभग 5 सेट बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, उन 5 सेटों को 5 जगह जमा करते हैं जब कहीं जाकर सैलरी आती है अकाउंट में। और ये तरीका पिछली भर्तियों में भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सारे काम ऑनलाइन करे जा रहे हैं और ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा। अब आपकी सैलरी भी समय से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और जो सैलरी अकाउंट होता है वो आपको पता ही होगा कि पहले से ही गवर्नमेंट खाते खुलवाती है और उन्हीं खातों का ब्यौरा आपको देना होता है जब आप अपनी ITR वगैरह भरते हैं। नेक्स्ट, ये सब बाद की प्रोग्रामिंग है, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में वो यही है कि यदि सब कुछ सही रहा तो समय से नियुक्ति पत्र कैसे मिल सकते हैं। यदि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद सरकार ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संतुष्ट कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उस पर से स्टे हटा दिया तो आप समझ सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया चल जाएगी। उधर बेसिक शिक्षा सचिव जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके नोटिस को वैल्यू नहीं दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है किसी भी आयोग को किसी भी स्तर पर स्टे लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर कोर्ट में चला हुआ है। लेकिन कुछ अधिकार मिले हुए हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, वो भी उनका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को MRC पर अपना जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट करनी होंगी और करनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ 15,000 अभ्यर्थियों की बात है। या तो सरकार उतने पद जोड़कर, अगर सरकार चयन सूची बचाना चाहती है तो या तो उतने पद जोड़कर अलग से कर दे। जैसे 250 शिक्षा मित्रों को सरकार ने बेवजह वहाँ पर एंट्री कराया BTC और विशिष्ट BTC वाले, जिसकी वजह से जो चयन सूची में अभ्यर्थी हैं उनकी सांस फुला दी बेफालतू की। वो अभ्यर्थी सोच रहे हैं पता नहीं चाहे 50 हों चाहे 60, 90, 97, क्योंकि 250 में से 90, 97 जो कट ऑफ पास होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60 होंगे। अब यदि 50, 60 भी हो या 10 भी होते हैं तो लेकिन एक बड़ी संख्या होती है 10 भी, क्योंकि जिनकी नियुक्ति मिल गई है उनकी नौकरी हटना बहुत अपने आप में ऐसे लगता है मन में जैसे बर्खास्त हो गए हों, कल नियुक्ति हुई है और जॉइन लेटर मिलने से पहले बर्खास्त कर दिया हूँ, इस तरह की फीलिंग आती है मन में। तो यहाँ पर सरकार को पद जोड़कर इन सबको सेफ रखना चाहिए। और सरकार MRC पर यदि MRC को बचाना चाहती है तो सरकार को 15,000 पद जोड़कर इन सब अभ्यर्थियों को लेना चाहिए जिनका अभी अहित हुआ है। वरना तो फिर सरकार को अपनी बातें क्लियर करनी चाहिए कि उन्होंने MRC को किस तरीके से लागू किया है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटें हैं उनको लेकर आपको केस जल्द ही देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अपडेट के लिए फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।